बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोगों को रिलेशन और फंक्शन आज समझाने का टाइम आ गया है। आपको हम बताएंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसको समझने के पहले आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं। इसके पहले आएगा डोमेन। डोमेन और कोडोमेन, ये आपकी बुक में डेफिनेशन है, हम आपको अभी समझा देंगे, आप समझ में आ जाएगा। और रेंज ये क्या है आप इसको समझिए। हम एक फिगर बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। याद देखिए, रिलेशन और फंक्शन सब नहीं समझ में आपको आएगा। ये कोई दो हमारे पास फंक्शन है, या 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, 6 7 8 9 ऐसे लिखा है। देखते जाइए बेटा। याद रखिए, ये जो मैपिंग लिखी है इस मैपिंग से समझ लीजिए। इस मैपिंग में डेफिनेशन हम पहले बार बोल दें ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अपनी बुक में देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे बेटा, ठीक है। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स in a relation R from a set to a set B is called the domain of the relation R. Okay, codomain, the set B is known as the codomain of relation R. और इमेज जो होती है वो है the second element of each order pair of the relation R is called the image of the first element. इसका क्या मतलब हुआ सुनिए। यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर है, ए के और बी के जो एलिमेंट्स है वो आप देखिएगा। तो डोमेन उसको कहा गया है जिसकी एक इमेज बी में बन रही है। देखिए 1 की इमेज कहाँ बनी, बी में 6, 2 की क्या बनी 7, 3 की 8, 4 की 9, 5 की 10। तो जिनकी इमेज इधर बन रही है, जैसे मान लो यहाँ पर एक अभी एक दो एलिमेंट और लिखे होते, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, ये यहाँ लिखा होता 12 होती, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन। बट व्हाई? Because 1 2 3 4 elements have an image, इनकी एक इमेज है, तो जिन एलिमेंट्स की इमेज बनती है वो एलिमेंट्स होते हैं डोमेन। तो डोमेन कौन कौन से एलिमेंट हो गए आप, 1 2 3 4 5, ये हो गए डोमेन। और बी में जैसे यहाँ और भी एलिमेंट्स आप लिख दीजिए ऐसे। बी में जितने भी एलिमेंट होंगे ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन, कोडोमेन। सारे एलिमेंट इसके कोडोमेन होंगे। उनकी रेंज से हमको मतलब नहीं कि उनका मैपिंग उधर हो रही कि नहीं हो रही है, इसका मतलब नहीं। सभी एलिमेंट इसके जो होंगे वो सभी एलिमेंट्स इसके कोडोमेन के हैं। अच्छा, रेंज क्या होगी? ए के एलिमेंट्स की जिससे मैपिंग हो रही है। देखिए
1 की 6 से, 2 की 7 से, 3 की 8 से, 4 की 9 से, 5 की 10 से हो रहे हैं। तो जिनसे मैपिंग हो गई है वही उसकी रेंज है। मतलब 6, 7, 8, 9 and 10 are the range of elements 1, 2, 3, 4 and 5। ये डेफिनेशन कह रही है। ओके, एक बार डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, फिर आप इसको देखिए। The set of all element of the order pair in a relation are। अब ऑर्डर पेयर का मतलब समझो, जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे ये ऑर्डर पेयर है, इसको ऑर्डर पेयर का हमने बताया था ना, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही तो भाई। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म, ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्तीय गुणन। अब यहां हो जाएगा 3, 8, तो ये ऑर्डर पेयर्स बेटा चल रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर, ये सब ऑर्डर पेयर। ओके, अब यहां डेफिनेशन फिर से समझिए। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर। ये जो रिलेशन लिखा है, इसके पहले एलिमेंट को कहा जा रहा है, पहले वाला एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ए सेट के पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो इसका रिलेशन बना है पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, तो पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। ओके, और जिसके साथ ऑर्डर पेयर है वो सेकंड एलिमेंट को कहते हैं इमेज। ओके, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ओके, आप ये समझने के बाद इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पहले करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। अब हम आपको बता दें कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, उसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूँ। कैसे, ध्यान से बच्चों समझना। देखिए, रिलेशन की आपको सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। ओके, जैसे दो आपके पास है, लेट x एंड y बी टू नॉन इक्वल सेट्स, अ फंक्शन और मैपिंग f फ्रॉम x into y written as f to x is y। कैसे, सुने, if and only one image an element has, if and only one image, अभी मैंने क्या बताया, 1, 2, 3, 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8 लिखा है, तो इसकी केवल एक इमेज हो, केवल एक इमेज हो, या ये रिलेशन फंक्शन कब होता है, सुन लीजिए। कोई दो एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है तो वो फंक्शन होगा। बात समझ लीजिए, किसी भी एक एलिमेंट की एक इमेज या किसी दो एलिमेंट की एक इमेज भी हो सकती है, हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। ओके, ये डेफिनेशन से समझिए। या तो इफ एंड ओनली वन इमेज, या कह दो इफ एंड ओनली इफ, अगर टू एलिमेंट्स भी हैं, 3 एलिमेंट भी हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है, जैसे ये 3 लिखा है, 1, 2, 5, 6, ये भी फंक्शन है। मतलब मैनी एलिमेंट्स
have only one image. Two or more than two elements have only one image. Only one image अगर उसकी है तो फिर वो रिलेशन फंक्शन है। ये रिलेशन है ना, इस रिलेशन को फंक्शन हम कहेंगे। यहाँ पर केवल एक है, ये भी फंक्शन है। यहाँ पर टू एलिमेंट्स की भी इमेज एक हो रही थी, ये भी फंक्शन है। अब ये है कब नहीं, कब रिलेशन फंक्शन नहीं होगा? देखिए, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से 1 2 3 लिखा, 4 5 6 7 8 लिखा है, तो यहां पर देखिए ऐसे नहीं होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। अगर ऐसा रिलेशन दिखेगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब इसको और आपको ऐसे तरीके से हम बनाएंगे कि कभी आप इसको भूलोगे ही नहीं। कैसे? ध्यान समझना बेटा। कभी नहीं भूलोगे। देखिएगा, ये है फादर और ये है सन। ठीक, समझना बेटा। अब यहां पर सन है, मान लो S1 S2 S3 S4, ये लड़के हैं। फादर है यहाँ F1 F2 F3 F4, ये फादर है, ठीक है। और ये क्या है? लड़के हैं ये। तो S1 के पापा F1 हो सकते हैं, S2 के पापा F2 हो सकते हैं, S3 के पापा F3 हो सकते हैं, S4 के पापा भी F4 हो सकते हैं। ठीक, समझना जा? S1 के पापा F2 भी होंगे क्या? ये बताओ मुझे। क्या एक लड़के के दो पापा हो सकते हैं? बताइए, नहीं हो सकते। एक बच्चे के एक पापा होंगे। और ये अब क्या हो गया? एक लड़के के दो फादर हो गए। तो एक लड़के के दो फादर कैसे हो जाएंगे? एक लड़के के एक ही पापा होंगे ना, तो यानी ये फंक्शन है ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात सुनो, देखना भी यही बात बोलेंगे हम, F1 F2 F3, ठीक। और यहाँ पर S1 S2 है। अब देखिए, S1 लड़के के पापा F1 है, ठीक है। S2 लड़के के भी तो पापा F1 हो सकते हैं। एक पिताजी के दो लड़के हो सकते हैं, समझ गए? लेकिन एक लड़के के दो पिताजी नहीं हो सकते। तो ये फंक्शन है, मगर ये फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, पापा उनके एक है, हो सकते हैं। 3 लड़कों के एक पापा हो सकते हैं, यानी ये रिलेशन है। लेकिन एक लड़के के दो पापा नहीं हो सकते। जब ऐसी कंडीशन लागू हो जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ऐसा संबंध एक फलन नहीं होता है, ठीक है। वही बात आप ये सन फादर से समझ लीजिए। एक लड़के के एक पापा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से लड़कों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन एक लड़के के दो पापा नहीं होंगे। अगर ऐसा कभी एलिमेंट आपको दिख जाए तो समझ लेना वो गलत है, यानी वो फंक्शन ही नहीं है। ओके,
अब बच्चों आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हमें दिखाएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।